हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से एक धमाका न्यूज़ है जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। वो खबर निकल कर आई है। हो सकता है ये न्यूज़ के कारण कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हमें मंडे को देखने को मिले। आशा करते हैं कि कुछ अच्छा निकल कर आए। क्या धमाका न्यूज़ है? तो फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से अचानक आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है, जिसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं दिया गया था। मतलब ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग का आउटकम आ चुका है। ये मीटिंग में क्या क्या हुआ आइए जानते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात ध्यान में आई है कि कंपनी को चलाने के लिए अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हैं उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी ज़रूरत है। Recent meetings have highlighted a vulnerability in the board structure. In instance where no executive director is present, the board encounters challenges in making prompt and informed decisions related to day-to-day operations. Recognizing the importance of the maintaining a responsive and efficient governance structure, the board has identified the need to appoint additional executive director personnel at the earliest. मतलब देखिए, अब डे टू डे काम करने के लिए बोर्ड को लग रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना ज़रूरी है। मतलब सीईओ सीएफओ वो तो अलग पोस्ट हो गई, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जनरली काम क्या होता है कोई भी कंपनी में कि डे टू डे ऑपरेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करना। दिस इंडिविजुअल विल सर्व एज अ वाइटल रिसोर्स कैपेबल ऑफ स्टीयरिंग द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ओवरसीइंग द intricacies of the day-to-day operations, ensuring the company's continued success. ये नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेगा? तो डे टू डे जो वर्किंग है कंपनी की देखेगा, जो कि स्मूथली चलना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस मीटिंग में लिया गया है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब पॉइंट नंबर 2 में ऑडिटर के बारे में बताया गया है। जो सब लोग बता रहे हैं कि ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ नहीं, तो कंपनी वही बताने जा रही है। पॉइंट नंबर 2 में द बोर्ड हैज़ टेकन अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग द कंपनीज ऑडिट प्रैक्टिसेस बाय चूजिंग टू सेंड इंटेंट लेटर्स टू द कंट्रीज लीडिंग ऑडिटर्स। द इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस विच हैड बीन इनिशिएटेड through a peer review of auditors regrettably encountered an unexpected delay due to the reasons beyond our control। मतलब कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ने बताने की कोशिश की है कि हमने कोशिश की ऑडिटर अपॉइंट करने की, कंट्री के टॉप मोस्ट ऑडिटर्स को इंटेंट लेटर, मतलब क्या कि भाई हमारी कंपनी आपको ऑडिटर बोल के अपॉइंट करना चाहती है, ऐसे लेटर्स भेजे, बट अभी तक उसका कोई खास नतीजा निकल कर नहीं आया है। इसका कारण आप लोग समझ सकते हो, कंपनी पे सेबी का इंक्वायरी है तो कोई भी थोड़ा सा डर के रहता है कि भाई इसमें कौन पड़ेगा पचड़े में, सेबी को जवाब कौन देते बैठेगा। इसलिए हो सकता है इनको खास रिस्पांस ना मिला हो। यही इनडायरेक्टली बोर्ड ने बताने की कोशिश की है। इन लाइट ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसीजर, द बोर्ड हैज़ thoughtfully considered the situation and has opted to reinstate the shortlisting process। मतलब भाई पहले जो लेटर्स भेजे उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला कंपनी को, इंटेंट लेटर्स बड़े बड़े टॉप जो ऑडिटर फर्म्स को। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है। कंपनी तो चाहती है कि डेलॉयट को अपॉइंट करे, केपीएमजी को अपॉइंट करे, लोडा एंड कंपनी को अपॉइंट करे, बट वो लोग भी तो तैयार होना चाहिए ना ऑडिटर बनने के लिए। तो कंपनी ने इनडायरेक्टली वही बताने की कोशिश की है। तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है जो हमने भेजे हैं, तो हम लोग फिर से वो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे। Intent letters will be soon be dispatched to the auditors who had been initiated shortlisted, seeking their consent to participate in the proposal. Following the appointment of auditors, the board is wholeheartedly committed to implementing any recommendations and suggestions provided by the selected auditors. The proactive approach underscores the board's dedication to maintaining the higher standard of ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी ने इन शॉर्ट यही बताने की कोशिश की है पॉइंट नंबर 2 में कि हमने लोग नए ऑडिटर्स ढूंढने की कोशिश की, टॉप मोस्ट लोगों को लेटर लिखे, उनको कांटेक्ट किया, पर वो अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। कंपनी फिर से ये प्रोसीजर शुरू कर रही है
और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, जो भी वो सजेशंस देगा और जो भी वो मार्गदर्शन करेगा, उसको कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। इन शॉर्ट मतलब ऐसा है, देखिए लोगों के मन में डर क्या होता है कि इसने इंक्वायरी चल रही है, इसमें बोर्ड इंटरफेयर करेगी कि अरे भाई ये मत करो, प्लीज़ ये मत करो, वो मत बताओ, ये छुपा लो, वो बता दो। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका फुल कोऑपरेट करेंगे, उसकी पूरी बातें सुनेंगे, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का मेंटेन रहे। पॉइंट नंबर 3, द बोर्ड हैज़ डायरेक्टेड फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेश रेड्डी and also CFO SL Narayan Raju to attend as invitee in the forthcoming board meeting. Since their sudden departure took place by operations of law without proper handover, and they were two key executives who were driving the company and having in-depth knowledge of the working, it's imperative for them to do a proper effective handover and knowledge transfer about the company. पॉइंट नंबर 3 में देखिए बराबर है। अब इनको अचानक रिज़ाइन करना पड़ा मिस्टर सुरेश रेड्डी को और नारायण राजू को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग उनको अगले मीटिंग में बुलाने वाले हैं, उनसे सब समझने वाले हैं और प्रॉपरली हैंडओवर और सब जो भी मतलब कंपनी कैसे चलती थी, क्या चलती थी, ये इन लोगों को ही मालूम था दोनों को, और वो अचानक वो नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कंपनी में एक कन्फ्यूजिंग माहौल हो गया, क्योंकि उन्हीं को पता था कंपनी कैसे चल रही है, क्या होता है। क्योंकि बाकी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करके चल जाते हैं, उनको 100% नॉलेज नहीं होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज ही होता है, तो वो लोग कंपनी चला नहीं सकते हैं। तो उनको बुलाया जाएगा और उनसे हैंडओवर की प्रोसीजर प्रॉपरली समझ ली जाएगी। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द ट्रांजिशन लीडरशिप टीम रिक्वेस्टिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द नेक्स्ट 1 month, 3 months and 6 months within a week. This presentation will serve as the basis for further decision making by the board. मतलब देखिए कंपनी के चलाने के लिए बजट सैंक्शन करना पड़ता है। अब जैसे ये सब बातें सुरेश कुमार जी रेड्डी और नारायण राजू को थी, CFO को, अब दोनों नहीं है, तो फिर से अभी कंपनी ने जो भी अभी नई टीम है, जो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको कहा है कि भाई बजट बताओ, 1 महीने का कितना रहेगा, 3 महीने का कितना रहेगा, 6 महीने का कितना रहेगा, और ये जो बजट का जो रिपोर्ट है 1 हफ्ते में देना है, जिसके कारण कंपनी के आगे की प्लानिंग की जा सके। ये भी अच्छी बात है। The search process for the CEO and CFO has been initiated. This responsibility would be mandated to specialized executive search consultants tasked with the selection process. Due to the intricate nature of the appointing a CEO and CFO and the time it may take, the board is actively supervising this matter. कंपनी ने इसमें ये भी बताने की कोशिश की है पॉइंट नंबर 5 में कि CEO CFO का सर्च चल रहा है, उसके लिए कंसल्टेंट्स लोगों को भी हायर किया गया है कि भाई आप बाकी लोगों से बात करो। जनरली बड़े पोस्ट के जो लेवल के लोग होते हैं ऐसा पेपर में एडवाइड दे के अपॉइंट नहीं होते हैं, इसके लिए प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों को, वो लोग बीच में एज अ ब्रोकर काम करते हैं सॉर्ट ऑफ, उनको वो लोग बात कॉन्टैक्ट करते हैं। समझो एग्जिस्टिंग बड़ी IT कंपनी का CEO CFO होगा, उसको कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई आपको आना है क्या ब्राइटकॉम ग्रुप में, आपको इतना पैकेज मिलेगा या ऐसा ऐसा वर्क प्रोफाइल रहेगा, जो भी है, तो ऐसा बताया जाता है। तो उसका काम चल रहा है, यही कंपनी ने बताने की कोशिश की है, और इसके लिए एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट्स और बाकी लोगों को अपॉइंट किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। पॉइंट नंबर 6, to the 24th annual general meeting AGM originally scheduled to be on September 30. इन शॉर्ट पॉइंट नंबर 6 में ये बताने की कोशिश की है कि 30 सितंबर को कंपनी की AGM डिक्लेयर की गई थी, बट अभी की पर्सनल कोई भी नहीं है जो कि AGM का सब चीज़ें फाइनल कर सके, उसमें कुछ एनुअल रिपोर्ट तैयार कर सके। और ये इंटरिम ऑर्डर जो आई है सेकेंड, उसके कारण थोड़ा सा काफ़ी कंफ्यूजिंग माहौल हो चुका है, क्योंकि ये सब जैसे एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, बाकी जब चीज़ें होती है, तो उसके लिए अभी कोई भी खास कैपेबल नहीं है जो कि पूरा काम कर सके। तो इसीलिए कंपनी के बोर्ड ने क्या किया है, कंपनी बोर्ड हैज़ ऑथराइज द रिलेवेंट पर्सनल टू liaise with the regulator and pertinent authorities to explore the possibility of the extending the AGM within the bound of applicable legal requirements। मतलब कंपनी अब क्या करेगी कि भाई जो ROC होता है,
आरओसी और सेबी को शायद उससे परमिशन लेगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी से और सेबी से परमिशन लेगी कि भाई हमें स्पेशल परमिशन दी जाए, क्योंकि टाइम बाउंड होता है एजीएम लेने का क्वार्टर 1 रिजल्ट के बाद में। तो भाई हमारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें टाइम दिया जाए और उसके लिए स्पेशल परमिशन निकालने का प्रोसेस कंपनी करेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है, जो कि मतलब एजीएम को पोस्टपोन करना पड़ सकता है। ये बात भी सही है, क्योंकि जब प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है, टीम ही नहीं है, तो एजेंट लेके कोई मतलब भी नहीं है। द बोर्ड इज टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिवोक द ऑथराइजेशन ऑफ मिस्टर एम सुरेश कुमार रेड्डी एंड मिस्टर राजू एज सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज एट ऑल लेवल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये दोनों का सिग्नेचर सब जगह चलता होगा, चेक पर और काफ़ी जगह पे जीएसटी में, इनकम टैक्स में, इधर उधर काफ़ी जगह पे ऑथराइज सिग्नेटरी लगती है, प्राइवेट लिमिटेड में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो अब सुरेश कुमार जी रेड्डी सीईओ थे, नारायण राजू सीएफओ थे, अब दोनों भी चले गए हैं, तो उनके जगह पे कौन सिग्नेचर करेगा, कौन बाकी चीज़ ऑथराइज सिग्नेटरी कौन काम करेगा, उसके लिए भी कंपनी ने प्रोसीजर शुरू कर दी है, और जिसके कारण कंपनी का कामकाज ठीक से चल सके। आखिरी में कंपनी के बोर्ड ने कहा है, द बोर्ड इज़ कमिटेड टू मैनेजिंग दिस लीडरशिप ट्रांजिशन इन रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक मैनर, prioritizing effective communication, regulatory compliances, financial stability and the well-being and of the company's employees and stakeholders। मतलब बोर्ड में इसमें बताने की कोशिश की है कि हम लोग कमिटेड है, हम कटिबद्ध है कि ये जो अभी जो ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप, मतलब क्या सीईओ सीएफओ चले गए, नई टीम आएगी, नए ऑडिटर आएंगे, ये सब करने के प्रोसीजर कंपनी जल्द से जल्द कर रही है कोशिश। और ये करते हुए कंपनी भाई एक तरह से प्रॉमिस कर रही है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कुछ भी उनको तकलीफ़ ना हो, उनका जो इंटरेस्ट है या उनका जो फ़ायदा है वो कहीं भी नुकसान में ना बदले, इसके लिए बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है। ये भी कमिटमेंट इस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है। ये मीटिंग दोपहर को 3 बजे शुरू हुई थी और शाम को 7:45 बजे ये मीटिंग ख़त्म हुई है, ऐसा इसमें कहा गया है। और इस मीटिंग का इन्फॉर्मेशन जो है बीएससी एनएससी को दोनों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप उठाया है, और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या दिक्कतें आ रही है, ये नोटिफिकेशन से कंपनी ने बताने की कोशिश की है। अब इसमें मतलब उन्होंने सभी बता दिया है कि बोर्ड भाई जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे हम लोग, ऑडिटर सर्च का काम चल रहा है, सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने का काम चल रहा है, और एजीएम को हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये सब बातें मतलब कंपनी बता रही है कि जो अड़चनें आ रही है। देखिए, अचानक कोई जो मेन की पर्सन्स होते हैं वो रहते नहीं हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। अब आज के नोटिफिकेशन पे किसका सिग्नेचर है? डॉक्टर सुरभि सिन्हा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब बोर्ड के तरफ से डॉक्टर सुरभि सिन्हा जी ने सिग्नेचर किया है इस मीटिंग के लेटर के ऊपर, इंटीमेशन के ऊपर। तो अब देखना यह है कि इस मीटिंग के कारण क्या पॉजिटिविटी मार्केट में आती है ब्राइडको ग्रुप के बारे में, और मंडे को जो है हो सकता है शेयर घूमे या ना घूमे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें कंपनी का इंटेंशन बताया गया है, बट अभी तक कोई प्रॉपर एक्शन हुई नहीं है। अगर कोई अनाउंसमेंट हो जाती कि भाई ये आदमी सीईओ बन रहा है, ये फर्म ऑडिटर बन रही है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता था तो 100% कह सकते थे कि शेयर घूम जाता था मंडे को। बट कंपनी ने हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ये बताने की कोशिश की है शेयर होल्डर्स को, मीडिया को। तो अब देखना यह है इसका असर मंडे को क्या होता है। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, फॉलोअप वीडियो, उसको भी आप कभी भी देखना, जिसमें और भी मैं आपको बातें बताऊंगा। 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ आने वाले 2-3 दिन में। तो आप सभी वीडियोज़ को देखना, जिससे आपको और भी बातें क्लियर होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड लेट्स होप कि इस मीटिंग के आउटकम के कारण शेयर मंडे को घूम जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।